हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सुमा टैरोट का रीडिंग। सो आई होप कि आप सभी लोग पॉजिटिव होंगे अपनी लाइफ में। और आज की टैरो कार्ड रीडिंग, इस वक्त की एनर्जीज, इस वक्त की ऊर्जा क्या कह रही है आपके रिलेशनशिप को लेकर, आपकी लव लाइफ को लेकर। सो गाइज, ये जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ इस वक्त, ये रीडिंग एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। इस रीडिंग के जरिए जानने की कोशिश करेंगे कि जो आपके पर्सन है, क्या वो आपके बिना खुश हैं या उनकी ज़िंदगी में आपकी कमी है, क्या वो लौटकर आपकी ज़िंदगी में आएंगे वापस। तो इस चीज़ को आज की रीडिंग में चेक करेंगे। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं, ओहो फर्स्ट कार्ड फ्लावरिंग, क्या भाई, कि किसके पर्सन है जो इतनी ज़्यादा बेचैनी है, मतलब उनकी एनर्जीज में। क्योंकि फर्स्ट कार्ड एकदम से मैं तो बोल भी नहीं पाई, कमाल है भाई। किसके पर्सन है, मुझे लग रहा है ये इंसान जो भी है ना, ये बहुत ज़्यादा इस वक्त फ्लावरिंग की एनर्जीज में है भाई। आपके प्यार को पाना चाहते हैं ये पर्सन। जैसे होता है ना कि कोई इंसान दूर जाने के बाद एकदम परेशान हो जाता है, पछताता है, सोचता है कि मैंने क्यों अपने हाथों अपना रिलेशनशिप को खराब कर लिया, क्यों मैंने सारी चीज़ों को खराब कर दिया, क्यों नहीं ना समझा, मैंने वक्त रहते मैंने चीज़ों को क्यों नहीं अंडरस्टैंड किया, खुद को रुलाया, आपको रुलाया। तो ये सारी चीज़ों को जब होता है ना कि इंसान सोचता है अकेले में बैठकर, तो वो एक डीप एनर्जीज में जाता है और वो उस चीज़ से बाहर निकलता है। उसको ये लगता है कि हाँ भाई, जो कुछ किया गलत किया, और अब उसे जो है वो कहीं ना कहीं अपनी गलती का पछतावा होता है। तब वो वापस से एक पॉजिटिविटी में आता है। तो वही चीज़ यहाँ दिखाई दे रही है मुझे। किसी ऐसे इंसान की एनर्जीज दिख रही है जो कि इस वक्त आपको पाने के लिए या आपके पास आने के लिए तड़प रहा है। बहुत ही ज़्यादा उसकी एनर्जीज में प्यार झलक रहा है, परवाह झलक रही है आपके लिए। तो चलिए मैं कार्ड को पूरा ले लेती हूँ और मैं कुछ और कार्ड्स को ले लेती हूँ। भाई जिसकी भी पर्सन है, मैं आपको बोलना चाहूँगी कि बिल्कुल भी इनको पेशेंस नहीं हो पा रहा है और ऐसा लग रहा है कि जैसे ये आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा है जो इन्हें रोक लेता है। ठीक है, लेकिन ये आपकी तरफ आएंगे और ऐसे लग रहा है कि ये सारे रिश्ते तोड़कर आएंगे आपकी लाइफ में। अगर कोई रिश्ता ऐसा है इनकी ज़िंदगी में जिसकी वजह से गाइस ये आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं या फिर इन्होंने आपका साथ छोड़ा है, तो ये सारे रिश्तों को तोड़कर आपकी ज़िंदगी में प्रवेश करेंगे, एंटर करेंगे। बहुत ज़्यादा बेचैनी, बहुत ज़्यादा दिल, बहुत ज़्यादा एक तरीके से प्यार जो है वो मुझे इस एनर्जीज में दिखाई दे रहा है। और विश्वास नहीं करोगे आप, जो इस वक्त ऊर्जा है वो ऐसा लग रहा है कि दिन रात सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोचते हैं और इसके अलावा इस इंसान के दिमाग में कुछ नहीं चलता है। 24 आवर्स इसका कनेक्शन आपकी तरफ जाता है। तो डेफिनेटली आप भी इन्हीं के बारे में 24 आवर्स सोचते रहते होंगे। तो ब्रेक थ्रू का कार्ड है जो कि इस चीज़ को बता रहा है कि सारे रिश्ते इन्हें चाहे तोड़ने पड़े, लेकिन ये आपका रिश्ता नहीं छोड़ेंगे, नहीं तोड़ेंगे आपका साथ। ये वापस लौट कर आएंगे आपकी ज़िंदगी में क्योंकि इनको आपसे प्यार है। मैरिज शादी या तो आपसे करना चाहते थे या फिर आप दोनों में जो रिश्ता था वो लाइक मैरिड कपल की तरह था। बताइएगा आप लोग क्या है एनर्जीज। मैरिड कपल की तरह एक दूसरे के साथ आप रहते थे, लिव इन रिलेशनशिप में रहे हो काफ़ी लंबे टाइम तक। कुछ क्लू बता देती हूँ, समझने में थोड़ी आसानी होगी। मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं ये पर्सन आपसे, मूव ऑन नहीं कर पा रहे, इनके बस की बात नहीं है आपसे दूर जाना। ये वापस लौटते हुए दिख रहे हैं। फ्लावरिंग की एनर्जीज है, लग रहा है कि बहुत तेजी से खींच रही है इन्हें आपकी एनर्जीज, है ना। किसी बात को लेकर ब्लॉक कर दिया था इन्होंने आपको, और अब जो लग रहा है कि अब वो अनब्लॉक करके वापस से कहीं जो रिश्ता रुका हुआ था आपका, वो रिश्ता आगे लेकर जाएंगे। ये चीज़ दिख रही है गाइस। बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं ये पर्सन जो भी हैं,
जिस तरीके की एनर्जीज इनकी आ रही है। ठीक है, तो तुला, कैप्रिकॉन, साजिटेरियस, जेमिनी, कर्क, मीन, कुंभ, वर्गो शेयर करना चाहते हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन की एनर्जीज यहाँ पर आ रही है। कोई थर्ड पार्टी है जो बहुत ज़्यादा इनके ऊपर हक जमाने की कोशिश कर रहा है। कोई ऐसा इंसान है जो इनकी ज़िंदगी में या तो नया आया है या फिर बहुत पहले से है, लेकिन वो इंसान ऐसा लग रहा है कि जो बहुत ज़्यादा इनके ऊपर अपना हक जमाने की कोशिश कर रहा है पूरी तरीके से। ठीक है, समटाइम्स कुछ लोग ऐसे होते हैं ना गाइज, जो बहुत ज़्यादा मतलब हक जमाने की कोशिश करते हैं हर चीज़ में। तो वही चीज़ इस इंसान की दिख रही है, जो भी पर्सन है। ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है जो इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है और बहुत ज़्यादा इनको इस चीज़ में विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहा है ये पर्सन कि मतलब बहुत ज़्यादा इस इंसान के दिल में आपके पर्सन के लिए प्यार है। लेकिन मैं आपको सच बता देती हूँ कि जो थर्ड पार्टी दिख रही है ना तो आपके पर्सन को उससे लव है, ना ही आप थर्ड पार्टी को आपके पर्सन के लिए कोई फीलिंग्स है। मुझे तो नहीं दिख रही ऐसी कोई भी एनर्जीज। मुझे तो बल्कि ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो है ना वो गहरी सोच में हर टाइम डूबे रहते हैं और उनको ऐसा लगता रहता है कि उन्होंने तो आपके प्यार को क्यों नहीं खो दिया। मन में ना उनकी एक डर रहता है कि उन्होंने आपके प्यार को खो दिया है, और इसलिए खो दिया है ना क्योंकि उन्होंने तो थर्ड पार्टी की सारी बातें मानी ना। उन्होंने तो थर्ड पार्टी के इशारों पर वो तो मानते रहे, जो कहती रही थर्ड पर्सन, जो कहता रहा थर्ड पार्टी, वो तो वही चीज़ों को सुनते रहे ना। जबकि उन्हें ये चीज़ समझ में आ रही थी कि आपका प्यार जो है ना वो उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ना। बट उसके बाद भी एक टाइम ऐसा था जो आप दोनों ने एक दूसरे को सहारा दिया था, एक दूसरे को केयर किया था, लव किया था। एक टाइम ऐसा था आपकी ज़िंदगी में, सपोर्टिंग टाइम रहा है, केयरिंग टाइम रहा एक दूसरे को लेकर। बट आज जो सिचुएशन आपकी हो रही है ना वो तो ऐसी स्थिति हो रही है जिसमें से बाहर निकलना चाहते हैं आपके पर्सन। थर्ड पार्टी सिचुएशन है जिसमें फंसाव महसूस कर रहे हैं, बाहर निकलना चाहते हैं। हर टाइम उनको आप ही के बारे में फीलिंग्स आती रहती है। ठीक है, प्रेशर तो है इनके ऊपर, फैमिली का प्रेशर, बर्डन, वो तो है इनके ऊपर। ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ क्या है ना कि इन पर्सन की जो एनर्जीज आ रही ना, इसमें इन पर्सन को ये लग रहा है कि कहाँ आपने इनको इतना समझा। ठीक है ना, एक होता है ना कि कभी कभी समटाइम्स जब हम किसी को बहुत ज़्यादा मतलब उसकी केयर करें, सपोर्ट करें, लव करें, और फिर भी अगर एक इंसान अगली तरफ से किसी भी बात को समझ ही नहीं रहा है, चीज़ों को अंडरस्टैंड ही नहीं कर रहा है, तो फिर क्या होता है, एक सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि भाई उस इंसान को तो लगता है कि भाई मैंने गलत किया। तो आपके पर्सन को यही लग रहा है कि उन्होंने गलत किया आपके साथ, है ना, क्योंकि आपने तो सब कुछ शेयर किया उनके साथ, सब कुछ शेयर किया, हर बात शेयर की, हर चीज़ शेयर की, कोई बात उनसे नहीं छुपाई आज तक, हर बात उनको बताई। बल्कि यहाँ तक मैं ये देख रही हूँ कि आपने जितना था आपने उनको गाइड किया, समझाया, है ना, विश्वास दिलाया। बट फिर भी आज आप अकेले रह गए। क्यों अकेले रह गए? क्योंकि कहीं ना कहीं जिससे प्यार किया था उसने ही धोखा दे दिया या उसने ही रिश्ता तोड़ दिया। आज ये जो लॉलीनेस की एनर्जीज आ रही है ना वो कहीं ना कहीं इस बात को भी रिप्रेजेंट कर रही है कि कल आप अकेले थे, आपके पर्सन ने आपका साथ छोड़ा था, आज आपके पर्सन खुद अकेले हो गए हैं। आज आपके पर्सन तरस रहे हैं आपको पाने के लिए, तरस रहे हैं आपके प्यार के लिए। ना सिर्फ आपका प्यार, उन्हें ये समझ में अच्छे तरीके से आज आ चुका है कि उनसे गलतियां हुई और बहुत गलतियां हुई हैं। आज ये पर्सन जो है ना ये इनको कोई हेल्प नहीं करता है। आज ये पर्सन बिल्कुल अकेले हो चुके हैं। जो थर्ड पार्टी है ना उसके दिल में निकली जरा भी प्यार नहीं है, जरा भी प्यार नहीं है थर्ड पार्टी के दिल में। बल्कि थर्ड पर्सन 100 झूठ आपके पर्सन से बोलता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो जिस तरीके की सिचुएशन यहाँ पर जो कार्ड है मोमेंट टू मोमेंट डाउन एनर्जीज, तो ये कार्ड यहाँ पर ये बता रहा है कि थर्ड पर्सन की फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए बिल्कुल प्योर नहीं है। बल्कि आपका पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में, दोनों के बीच में मोमेंट टू मोमेंट डाउन एनर्जीज, मतलब दोनों के बीच में कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जिससे उनका रिश्ता कमजोर हो रहा है, टूट रहा है। और एक दिन ऐसा आएगा कि थर्ड पार्टी बिल्कुल चली जाएगी आपके रिश्ते से, और वो दिन आप बहुत जल्दी आएगा। ये चीज आप खुद देखोगे क्योंकि आपके प्यार आपको पाने के लिए तरस रहा है। आज उसे समझ में आ गया आपके प्यार की अहमियत, वो खुद पछता रहे हैं।
उनको पछतावा इसीलिए हो रहा है क्योंकि उन्होंने चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं किया, और आज उन्हें बहुत ज़्यादा पछतावा इस चीज़ के लिए हो रहा है कि हाँ उनसे मिस्टेक तो हुई, उन्होंने समझी नहीं, जो बातों को समझा नहीं, उन बातों को उन्हें समझना चाहिए था, और अब उनसे गलतियां हो चुकी हैं। अब इस गलतियों का पछतावा उन्हें हो रहा है आपके पर्सन को, राइट। तो भाई कहीं ना कहीं दिल तो टूट रहा होगा ना उनका, जब इस तरह के कार्ड आ रहे हैं। अब भाई जब आप किसी की कदर नहीं करोगे तो एक दिन तो ऐसा आएगा ही। अब आपके पर्सन को यही लग रहा है। चलिए उनका मैसेज ले लेते हैं। हालांकि आपके पर्सन जो है ना आज आपको बहुत मिस कर रहे हैं और बहुत याद कर रहे हैं, और उन्हें अब यही लग रहा है कि उन्होंने समझा होता तो आज आप दोनों साथ में होते, लेकिन उन्होंने तो आपसे 100 झूठ बोले, धोखे दिए, रिश्ता तोड़ दिया। थर्ड पार्टी है ना, पूरी तरह थर्ड पार्टी की तरफ अट्रैक्ट हो गए। और आज थर्ड पर्सन तो कोई मतलब ही नहीं है ना आपके पर्सन से, वो तो फेयर है ही नहीं आपके पर्सन के साथ। तो अब आपके पर्सन को ये लग रहा है कि हाँ उनसे गलती हुई। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपके पर्सन को थर्ड पार्टी के बारे में पता चली, सीक्रेट्स। आपके पर्सन की नजरें थर्ड पार्टी पर है। थर्ड पर्सन अगर उनके साथ रहता हो, चाहे लॉन्ग डिस्टेंस में हो, लेकिन आपके पर्सन जान चुके हैं इस थर्ड पार्टी के असली चेहरे को। जो थर्ड पार्टी का असली चेहरा था ना, जो छुपा कर घूमता था थर्ड पर्सन, उन्हें बताता नहीं था, हर चीज को उनसे छुपाता था, उनके सामने इस तरीके का प्रेजेंट करता था कि उसको बहुत ज्यादा प्यार है आपके पर्सन से, बहुत ज्यादा वो केयर करता है आपके पर्सन की, बहुत ज्यादा उसके दिल में आपके पर्सन के लिए फीलिंग्स है, मोहब्बत है, और हर तरीके से आपको उसको मिसगाइड करना आपके पर्सन को, है ना, और कहीं ना कहीं आपकी तरफ ना चला जाए इसका वो उनको करना। अब आज थर्ड पर्सन की जो असलियत है ना वो आपके पर्सन को अच्छे से पता चली हुई है, और अब आपका पर्सन खुद इस चीज को अंडरस्टैंड कर रहा है कि हाँ उनसे बहुत बड़ी मिस्टेक्स हुई। ठीक है, तो अभी आपके पर्सन की जो एनर्जीज आ रही है उसमें उनका मैसेज लेंगे कि क्या है उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स, और क्या है उनके दिल में थर्ड पार्टी के लिए मैसेज। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पर जो कार्ड देख रही हूँ ना उसमें सबसे ज्यादा मुझे इस वक्त पछतावा ही नजर आ रहा है। एक ऐसे इंसान का पछतावा जो पल पल ये सोच रहा है कि उसने कितनी बड़ी मिस्टेक्स करी और कितनी बड़ी गलती करी। मैं कहीं कहीं देख रही हूँ कि आपके साथ रिश्ता होने के बाद आपका पर्सन थर्ड पार्टी से बात भी होती रही, थर्ड पर्सन के साथ कांटेक्ट भी रहा, और कहीं ना कहीं उन्होंने सारी बातों को जब आपने उनसे पूछा, जब आपने उनके साथ अपनी फीलिंग शेयर की कि क्यों इग्नोर कर रहे हो या फिर मतलब क्यों नहीं बात कर रहे हो, तो उन्होंने आपके साथ रिश्ता तोड़ दिया बजाय थर्ड पार्टी के साथ रिश्ते को लेकर, है ना। वो सारी सिचुएशन को आज उन्हें खुद महसूस होती है जब आप लोगों के बीच में आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट हो गया, और आप भी उनसे बात नहीं कर रहे हो, वो भी आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आप दोनों के बीच में मतलब एक तरीके से साइलेंस एनर्जीज आ गई है। ठीक है ना, तो अब जाके आपके जो ये पर्सन है ना, अब जाके उन्हें रियलाइज हुआ है, और अब जाके उन्हें काफी हद तक समझ में आया है कि कितना बड़ा उन्होंने गलती की। तो चलिए अब इनका मैसेज ले लेते हैं। और इस वक्त ना ऊर्जा ऐसी मिल रही है जैसे कि लग रहा है कि आपके पर्सन जो है ना वो आपको याद करके रो रहे हैं, और उनको लग रहा है कि आप उन्हें कभी माफ नहीं करोगे इस चीज के लिए, उनको ऐसा फील हो रहा है। तो देख रहे हो आप ये जो कार्ड है ना जिसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है, ये क्यों नहीं लिखा हुआ है? क्योंकि इस वक्त ऐसी सिचुएशन आपके पर्सन की हो रही है ना जिसमें आपके पर्सन कोई क्लियरिटी आपको नहीं दे पा रहे, जबकि वो क्लियरिटी आपको देना भी चाहते हैं। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन को बता रहा है ये कार्ड ना, खाली एक तरीके से ऐसी सिचुएशन हो रही है आपके पर्सन की जिसमें आपके पर्सन जो है ना वो बहुत ज्यादा अंदर से टूटा हुआ फील कर रहे हैं। तो अभी देखते हैं कि आपके पर्सन जो है वो क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। आपके पर्सन आपको बोलना चाहते हैं कि उनसे गलतियां हुई, और इस गलती की वजह से उन्होंने आपके साथ अपने रिलेशनशिप को बिना कुछ कहे ख़त्म कर दिया या फिर ब्लॉक कर दिया। वो बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं, वो नहीं चाहते कि ऐसा हो आगे, इसलिए वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं अपनी गलतियों की। आप दोनों के बीच में जो इस वक्त नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, उस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन को आपके पर्सन पूरी तरीके से ख़त्म कर देना चाहते हैं, और वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं कि उनका फॉल्ट है। देखिए गाइस, हो सकता है कि आपकी जो इस वक्त की जो एनर्जीज आ रही है उसमें मुझे एक ऐसा पर्सन दिखाई दे रहा है जो सिर्फ और सिर्फ
अब इस वक्त ये सोच रहा है कि किस तरीके से उसके और आपके बीच में जो दूरियां हैं वो खत्म हो, क्योंकि ये पर्सन अब बहुत ज़्यादा तनाव में है आपके बिना। ये ख़त्म कर देना चाहते हैं उन दूरियों को, हमेशा हमेशा के लिए मिटा देना चाहते हैं और आपका प्यार पाना चाहते हैं। सो गाइज, यहाँ पर न्यू बिगनिंग की एनर्जीज है। हो सकता है कि आपकी, क्योंकि एनर्जीज यहाँ पर हो सकता है कि आपकी और इनकी एनर्जीज में कुछ चेंजेस हों, लेकिन हाँ इतना मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी कि आपके पर्सन इस वक्त जिस सिचुएशन में है, जिस कंडीशन में है, उन्हें सिर्फ और सिर्फ मतलब ये समझ में आ रहा है कि आप जो है वो उनका अगर सपोर्ट कर दो या उनका साथ दे दो तो आज भी वो आपकी ज़िंदगी में आने को तैयार है पूरी तरीके से। ठीक है, तो वो माफ़ी मांग रहे हैं अपनी गलतियों की। इस तरीके की ऊर्जा दिखाई दे रही है, ट्विन फ्लेम दिख रहा है और सोलमेट एनर्जीज दिख रही है। ठीक है, आप अपनी एनर्जीज, आपकी ट्विन फ्लेम या सोलमेट आपके पर्सन की एनर्जीज यहाँ पर दिखाई दे रही है। लॉन्ग डिस्टेंस एनर्जीज दिख रही है और लॉन्ग डिस्टेंस में सोशल मीडिया के थ्रू ज़्यादातर जुड़े दिख रहे हो। और यहाँ पर एक ऊर्जा और भी दिख रही है आपको और आप दोनों के बीच में। ठीक है ना, मतलब किसी बात को लेकर थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट्स हुए थे या फिर ऑन ऑफ सिचुएशन ज़्यादा हो गई थी, तो इस बात को भी लेकर उन्हें लग रहा है कि उन्होंने ज़्यादा नाराज़गी कर दी या ज़्यादा गुस्सा आपके ऊपर कर दिया या बेवजह उन्होंने आपके साथ झगड़ा किया या कुछ ऐसा किया जिससे आपने उनके साथ बेवजह उनके साथ अपने रिलेशनशिप को डिस्टर्ब कर लिया। समटाइम्स दिख रही है ना एनर्जीज कि उनकी जो गलतियां थी उस पर आपने उनको थोड़ा सा गुस्सा कर दिया या फिर आप नाराज़ हो गए उनके ऊपर उल्टा, जिसकी वजह से उनके और आपके बीच में नो कांटेक्ट हो गया। अब आपके पर्सन कह रहे हैं कि आई नीड यू राइट नाउ, मतलब उन्हें आपकी ज़रूरत है क्योंकि उनको लगता है कि आप उन्हें संभाल लोगे। ठीक है, तो इस तरह की एनर्जीज यहाँ पर आ रही है। सो इस कार्ड्स को भी ले लेते हैं और देख लेते हैं आपकी भी एनर्जीज क्या है। आज ना आपके पर्सन की सबसे ज़्यादा मुझे जो एनर्जीज दिख रही है ना गाइज, उसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे अपनी जिम्मेदारियां ये अब निभाएंगे। अब ना जो मतलब हुआ आपके बीच में, जो भी चीज़ें हुई, लेकिन अब जब ये पर्सन निभाने को तैयार है ना, वो चीज़ दिख रही है। ठीक है ना गाइज, ये निभाने को तैयार है अपनी जिम्मेदारियां। दूसरी चीज़ ना, ये चुप होकर बैठे हुए हैं। जिस तरह मैं देख रही हूँ ना, काफ़ी दिनों से ये चुप होकर बैठे हैं, मतलब जैसे कि एक साइलेंस मोड पर टिके हुए हैं। बट ये पर्सन ना अब उस साइलेंस एनर्जीज को भी क्रॉस करना चाहते हैं, मतलब तोड़ देना चाहते हैं। लेकिन इनके ऊपर ना फैमिली का किसी ऐसे व्यक्ति का प्रेशर है जिसने बहुत ज़्यादा मतलब इनको कंट्रोल किया है। तो फैमिली का कोई मेंबर है इनके जो जिसके अंदर ना कंट्रोलिंग पावर बहुत ज़्यादा, उसने इनको इतना कंट्रोल किया है कि जिसकी वजह से ये आपके साथ चाहकर भी कांटेक्ट नहीं कर पा रहे गाइस, है ना। तो ये सिचुएशन यहाँ पर दिखाई दे रही है, तो थोड़ा पॉजिटिव रहिए। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं आपकी खुद की एनर्जीज क्या है। और अगर आप चेक करवाना चाहते हैं प्रॉपर तरीके से इस वक्त एनर्जीज को, है ना, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। नंबर आप नोट कर सकते हैं 9540119650। ठीक है, इस नंबर पर व्हाट्सअप करें। ओ माय गॉड, आप तो क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जीज में है भाई। हर सेकंड, हर मिनट, हर घंटे, हर क्या बोलना चाहिए समझ में नहीं आ रहा है, बहुत मतलब हर एक तीव्रता आपके अंदर दिखाई दे रही है। इंतजार कर रहे हो आप, हर पल आप इंतजार कर रहे हो गाइज। मैं जिस चीज को देख रही हूँ मैं बहुत शॉक्ड हूँ। क्यों ना पेंटिकल, अपने प्यार को पाना चाहते हो आप, बेचैन हो रहे हो आप अपने प्यार को पाने के लिए। लॉन्ग डिस्टेंस में है क्या आपका प्यार? आपका प्यार लौट जाएगा गाइज, लौट आएगा आपका प्यार। एस ऑफ पेंटिकल में है आपका प्यार। आप दोनों ट्विन फ्लेम हो, आपको कोई अलग नहीं कर सकता। आप दोनों का बंधन ना, रिश्ता बहुत मजबूत है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग। अब यहाँ पर जिस तरीके से कार्ड आ रहे हैं ना, एक स्ट्रॉन्ग एनर्जीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक ऐसी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज, एक ऐसी स्ट्रॉन्ग ऊर्जा जिसमें मुझे पूरी तरीके से ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे आपका प्यार, आपका रिश्ता आपको पाने के लिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्टेप लेगा
और पूरी तरीके से आपके रिश्ते को बचा लेंगे। इस तरीके की एनर्जी जो है वो मुझे यहाँ पर गाइस दिखाई दे रही है। तो एक बहुत ज़्यादा अच्छी, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और बहुत ही ज़्यादा सुखद एनर्जीज को मैं यहाँ पर देख रही हूँ, जिसमें ना गाइस सबसे ज़्यादा मुझे जो चीज़ दिखाई दे रही है ना, वो ये दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन को ना आज पछतावा हो रहा है। आज बहुत पछतावा हो रहा है, आज बहुत गिल्ट हो रहा है। और गिल्ट उनको इसलिए हो रहा है क्योंकि उन्होंने आपके प्यार की ना गाइस कदर नहीं की, और यही चीज़ उन्हें सबसे ज़्यादा अंदर से उनको परेशान कर रही है। सो गाइज, आई होप सो कि कनेक्ट की होगी मेरी टैरो कार्ड रीडिंग। आपके साथ कितना कनेक्ट किया है आप प्लीज़ बताइएगा। अपना ध्यान रखें एंड टेक केयर। बाय बाय।